बोलने में अगर किसी ने पीएचडी हासिल की, पीएचडी से भी अगर कोई बड़ी डिग्री होती तो शायद वो केजरीवाल जी के पास है। बड़ा अच्छा सा फील करा रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत परिवर्तन कर दिया है, विकास कर दिया है, लेकिन असलियत बहुत दूर है। दिल्ली का एक माफिया हमें जो पता चला है वो है टैंकर माफिया, जल टैंकर माफिया। ये माफिया क्या है और ये क्यों नौबत आई जब दिल्ली को कितने रिसोर्सेज से पानी मिल रहा है, यमुना है और रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं, रिवर वाटर के रिसोर्सेज हैं, ये क्या कारण है? दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है? दिल्ली के अंदर बहुत सारे इलाके जहाँ पर नल से पानी नहीं पहुँचता, पाइपलाइन से नहीं पहुँचता, उन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए सरकार कहती कि हम टैंकर लगाएंगे, टैंकर से पहुंचाएंगे, लेकिन वो टैंकर माफिया बिना रिश्वत दिए टैंकर नहीं लगता है। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो ये कहते थे कि हम जब आएंगे तो ये टैंकर माफिया जो है इनको सबको हटा देंगे। मतलब टैंकर माफिया है दिल्ली में? बिल्कुल। और ये जो हटाने की बात कर रहे थे, आज 3 गुने से ज़्यादा टैंकर आज लगे हुए हैं और एक एक टैंकर माफिया इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को रिश्वत दे रहा है। आखिर 60,000 करोड़ रुपए का सवाल है। आपने जल बोर्ड में दिए, आपने लोन दिया, आपने उसको ग्रांट दी, लेकिन आखिर हिसाब किताब तो होता है। ये वही केजरीवाल जो ईमानदारी की कस्में खाते थे और ये 22 लेटर के बाद भी सीएजी को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। नियत नहीं है। और ये पैसा कहाँ गया है, कहाँ करप्शन में गया है, कहाँ गया? आज तक जो नल से पानी देने का वादा था इनका, वो भी नहीं पूरा किया। पैसा तो पैसा है, पैसा आप इधर काम में खर्च कर लो या विज्ञापन पे खर्च कर लो, तो विज्ञापन पे खर्च करना इनकी पॉलिसी है। उन इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी इलाकों से लगे मार्केट्स हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बिल्कुल कॉलोनी से लगते हुए इलाके हैं और नॉन कन्फर्मिंग इलाके, उन इलाकों में शराब की दुकानों की परमिशन दे दी है। नए 850 दुकान 32 जोन बना के आप जो 10-12 लाख रुपए का लाइसेंस था वो आपने 10-10 करोड़ का लाइसेंस कर दिया, 20-20 करोड़ का कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक करप्शन का अड्डा बना है और ये आम आदमी पार्टी को फंड गया है। ये पंजाब और उत्तराखंड और गोवा में राजनीति अपनी चमके, इसके लिए उन्हें दिल्ली नशे में डूब जाए इससे कोई मतलब नहीं, दिल्ली में क्राइम बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने पंजाब में चुनाव में कहा था कि हम एमएसपी दे रहे हैं, इतना दे रहे गेहूँ, तो वो नहीं दिया इन्होंने। दिल्ली में एमएसपी? हाँ, दिल्ली में हम एमएसपी दे रहे हैं, गेहूं पर सबसे ज़्यादा दे रहे हैं देश में, वो आज तक किसानों को नहीं मिला। पंजाब वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं हाँ तुहाडा होस्ट नील भलिंदर सिंह। पंजाब विधान सभा चोणां 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਤੱਥ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ।
सर मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आपके जो सियासी शरीक हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो उन्होंने एक नया घर अपना या दूसरा घर पंजाब को बना रखा है, तो आप पंजाब कब आने की सोच रहे हैं? बिल्कुल ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है जिस तरह से पंजाब में जाके वो बहुत सारी बातें जी दिल्ली के लिए कहते हैं कि दिल्ली मॉडल हमने अपनाया और दिल्ली के लोगों को हमने ये सहूलियतें दी हैं। जी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उत्तराखंड भी गए, गोवा भी गए, पंजाब भी जाकर जी वो कहते हैं, और एक एक बड़ा अच्छा सा फील करा रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत परिवर्तन कर दिया है, विकास कर दिया है। जी लेकिन असलियत बहुत दूर है, तो वो असलियत बताना बहुत ज़रूरी है पंजाब की जनता को। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की जो जनता है, पंजाब की जो आवाम है, वो बहुत समझदार है, और वो केजरीवाल साहब के जो झूठ है, जी जो वो जिस तरीके से बातें करते हैं, वो बातों में फंसने वाले नहीं हैं। पंजाब में आपकी पार्टी के साथ मिलकर अकाली दल की 3 सरकारें रही हैं पिछले 20-25 सालों में, कांग्रेस की 2 सरकारें रही हैं, अब भी कांग्रेस की सरकार है। पंजाब के लिए कहा जाता है कि पंजाब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं आतंकवाद के टाइम पे, खड़कवाद के टाइम पे। उसके बाद पंजाब को एक नए तरह का आतंकवाद जिसने घेरा है वो थे माफियाज। कोई रेत माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई केबल माफिया है, कोई माफिया है, कोई माफिया है। दिल्ली में इन्होंने भी जाके अभी एक रेत माफिया पकड़ने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने। जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि 5.5 रुपये जो है फीट के हिसाब से रेत देंगे, तो उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली का एक माफिया हमें जो पता चला है वो है टैंकर माफिया, जल टैंकर माफिया। ये माफिया क्या है और ये क्यों नौबत आई जब दिल्ली को कितने रिसोर्सेज से पानी मिल रहा है? यमुना है और रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं, रिवर वाटर के रिसोर्सेज हैं। ये क्या कारण है? दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो ये कहते थे कि हम जब आएंगे जी तो ये टैंकर माफिया जो है इनको सबको हटा देंगे। मतलब टैंकर माफिया है दिल्ली टैंकर में? माफिया जो हटा देने की बात, ये है दिल्ली में। बिल्कुल। और ये जो हटाने की बात कर रहे थे, आज 3 गुने से ज़्यादा टैंकर आज लगे हुए हैं, और एक एक टैंकर माफिया इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को रिश्वत दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले इनके एक विधायक खुद जो इनके विधायक हैं अभी, वो जेल रह के आए इस मामले को ये लेकर। थोड़ा सा अगर हम बात करें आपसे, ये टैंकर माफिया क्या है, कैसे ऑपरेट होता है ये? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहां पर नल से पानी नहीं पहुंचता, पाइपलाइन से नहीं पहुंचता है। उन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए सरकार कहती कि हम टैंकर लगाएंगे, टैंकर से पहुंचाएंगे। लेकिन वो टैंकर माफिया बिना रिश्वत दिए टैंकर नहीं लगता है। इनके जो विधायक हैं वो इसलिए टैंकर लगवाना चाहते हैं क्योंकि टैंकर वालों से इन्हें कमीशन मिलता है, इसलिए ये पाइपलाइन में डालने नहीं देते हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैंकरों के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। और आज दिल्ली के अंदर लगभग 40% इलाका ऐसा है जहाँ पर लोग टैंकर से पानी पीते हैं, टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। और उसमें आम आदमी पार्टी, यही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम टैंकर माफिया को समाप्त कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि वही टैंकर माफिया जो कांग्रेस की सरकार में थे, वही टैंकर माफिया आज भी काम कर रहे हैं, और आज भी अरविंद केजरीवाल जी के लोग उनके साथ अटैच हैं, उनके साथ मिल गए। तो ये जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कोकस जल बोर्ड के अंदर बना है, वो टैंकर माफिया के रूप में हो। और शायद यही कारण है कि आज केजरीवाल साहब पिछले 7 वर्षों में ऑडिट नहीं करा पाए, ऑडिट दे नहीं पाए। यही कारण है, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को ग्रांट या लोन में दिया है, वो पैसा कहाँ गया है? जी वो पैसा का हिसाब किताब नहीं है, इसीलिए देना नहीं चाहते। इसमें देखिए, कोई भी सरकार हो उसके लिए एक बॉडी बिठाई हुई है ऊपर, जिसको हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसने भी कुछ इशारा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड की जो स्थिति है इसको लेके, रेवेन्यू को लेके, उसके ऊपर इशारा किया है। आपने वो पॉइंट रेज किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। ये अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते एक आरोप लगाए तो उसको एक आरोप समझा जाए, लेकिन सीएजी ने खुद 2015 से लगाकर अभी तक 22 लेटर 22 लेटर लिखे हैं, और
लास्ट जो लेटर है उसकी आप अगर वर्डिंग सुन लेंगे जी। तो उसमें साफ लिखा है कि आपने गबन किया है, आपने फ्रॉड किया है। फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल है, गबन शब्द का इस्तेमाल है। आखिर 60,000 करोड़ रुपए का सवाल है। आपने जल बोर्ड में दिए, आपने लोन दिया, आपने उसको ग्रांट दी, लेकिन आखिर हिसाब किताब तो होता है। एक दुकानदार भी होता है जो लाख रुपए का टर्नओवर रखता है, उसको भी हिसाब किताब होता है, कितना इनकम हुआ, कितना उसका खर्चा हुआ। लेकिन यहाँ तो 60,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? ये वही केजरीवाल जो ईमानदारी की कस्में खाते थे, और ये 22 लेटर के बाद भी सीएजी को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। अगर दाल में काला नहीं होता, किसी के पास हिसाब किताब है, कोई मांगता है दे दो, आप आपके पास है तो दो, नहीं है तो नहीं दे पा रहे ना, नियत नहीं है। और ये पैसा कहाँ गया है, कहाँ करप्शन में गया है, कहाँ गया? आज तक जो नल से पानी देने का वादा था इनका, वो भी नहीं पूरा किया। जो हम आपकी बातों से समझ पा रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट दिखाने को तो बहुत कुछ कर रही है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिखा रही है, दिल्ली मॉडल को ऐसे शाइन किया जा रहा है कि पूरा देश उसमें चकाचौंध हो जाए। खासकर जिन राज्यों में चुनाव हैं, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, यूपी में है, और जगह भी है। लेकिन फाइनेंशियली सरकार की जो पोजीशन है, वो कैग रिपोर्ट की भी हमने बात की है, वो भी बार बार वहाँ पर भी पॉइंट आउट हो रहा है। कैग रिपोर्ट हम सब जानते हैं कि ऐसी चीज़ है कि एक साल में आपने बजट में कितना प्रावधान किया था और उसको खर्च कितना कर दिया, कम किया है तो क्यों किया है, कहाँ से बचाए हैं, बचाकर पैसे कहाँ लगाए हैं, ज़्यादा किया है तो क्यों करना पड़ा ज़्यादा, कहाँ से निकाल के फिर वहाँ लगाया है, ये लेखा जोखा देना पड़ता है। ये आम भाषा में इसको हम समझ सकते हैं अगर हमने ब्रीफ में समझना हो तो। इसीलिए क्या अब शराब की बिक्री बढ़ाई जा रही है कि उस रेवेन्यू को उधर से निकाल के इधर पूरा कर देंगे? मैं उस सवाल से पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ। इनका मॉडल का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। ये कह रहे थे अक्टूबर में, हर साल अक्टूबर में कहते हैं दिल्ली में पोल्यूशन होता है, और पंजाब और हरियाणा से में जो पराली जलाई जाती है उससे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। हर साल बदनाम किया जाता है पंजाब और हरियाणा को बदनाम किया जाता है। और इस बार तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आप पाकिस्तान में भी पाबंदी लगा दें। नहीं, और दूसरी बात, यहाँ पर उन्होंने दिल्ली में पराली के नाम पर डिकम्पोजर खरीदा। 40,000 रुपए का डिकम्पोजर खरीद के 24 लाख रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करते हैं, और 16 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करते हैं। यानी 40,000 रुपए का डिकम्पोजर, विज्ञापन वाला पॉइंट भी कैग में आया है। आप 16 करोड़ रुपया यानी 4,000 गुना ज्यादा विज्ञापन, और जो मूल समस्या है उस पर आप इतना कम पैसा खर्च कर रहे हैं, और 4,000 गुना ज्यादा विज्ञापन पर। इन्हों पंजाबी च कहते हैं जी दाढ़ी नालों मुच्छां वध गईयां। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है, यही सबसे बड़ी इनका मॉडल है कि जिस मॉडल के बल पे ये पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचार करते हैं कि दिल्ली में कुछ करो नहीं करो, लेकिन हिंदुस्तान में हम गुड़ गाए, वर्ल्ड के अंदर भी जाए कि हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन असलियत ये है, क्योंकि पैसा तो पैसा है, पैसा आप इधर काम में खर्च कर लो या विज्ञापन पे खर्च कर लो, तो विज्ञापन पे खर्च करना इनकी पॉलिसी है। और जो आपने शराब की बात कही, नंबर ऑफ लीगल लिकर शॉप्स, लिकर शॉप, हिंदुस्तान के इतिहास में दिल्ली में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। 1947 के बाद आज 75 साल हो गए, कभी भी दिल्ली के अंदर ऐसे एरियाज में दुकानें नहीं खोली गई। 80 वार्ड ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जहां कभी शराब की दुकानें नहीं थी। वहां पर कारपोरेशन के वार्ड, वहां 3-3 दुकानें खोलने का इन्होंने बंदोबस्त कर दिया है। उन इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी इलाकों से लगे मार्केट्स हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बिल्कुल कॉलोनी से लगते हुए इलाके हैं, और नॉन कन्फर्मिंग इलाके, उन इलाकों में शराब की दुकानों की परमिशन दे दिए। तो ये जो कानून के भी खिलाफ है, और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि आप नए 850 दुकान 32 जोन बना के, आप जो 10-12 लाख रुपए का लाइसेंस था वो आपने 10-10 करोड़ का लाइसेंस कर दिया, 20-20 करोड़ का कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक करप्शन का अड्डा बना है, और ये आम आदमी पार्टी को फंड गया है। ये पंजाब और उत्तराखंड और गोवा में राजनीति अपनी चमके, इसके लिए उन्हें दिल्ली नशे में डूब जाए इससे कोई मतलब नहीं, दिल्ली में क्राइम बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं, दिल्ली के अंदर पारिवारिक कलह हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। और ये वही मुख्यमंत्री है ना जो वहाँ जाके पंजाब में कहते हैं हम नशाबंदी कराएंगे और हम यहाँ दिल्ली पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वराज पुस्तक में लिखा 114 नंबर पेज पे कि हम
स्वराज इस नशा बंदी और नशा मुक्ति को मोहल्ला सभाओं के माध्यम से करेंगे और जो शराब की दुकानें खुलेंगी उनको लोगों के साथ बंद कराएंगे, और हमने कराई है, ऐसा उन्होंने दावा किया। और अन्ना हजारे ने उस पर अपना एक संपादकीय एक कोट दिया है कि ये स्वराज आंदोलन भ्रष्टाचार और शराब नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा साधन बनेगा। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री बन गए तब आप जाके नहीं, वो स्वराज जो पुस्तक है वो तो कह रहे हैं कि वो काफी साल हो गए हैं, वो हटा दी गई है सेल्फ से, वो कहीं पीछे रखवा दी गई है, क्योंकि लोकपाल की बात नहीं कभी उनकी जुबान से सुनने को मिली। बीइंग अ मीडिया हम भी खैर थोड़ी खबर रखते हैं कि स्वराज पुस्तक का 114 नंबर पन्ना शायद आप कह रहे हैं कि वो शायद फोल्ड है काफी देर से, वो फोल्ड ही चल रहा है। मेरे पास उसका है और मैंने अभी ट्वीट भी किया नहीं, था। मैं ये बात इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आप उसको खोलने जा रहे हैं, या अब इन्होंने आपको दिल्ली से तो बाहर किया। देखो, आप कुछ भी कहो कि इन्होंने ये किया है, ये झूठ बोला है, शाइनिंग दिल्ली दिखाया है, दिल्ली मॉडल को शाइन करके दिखाया, पॉलिश करके दिखाया है, तो लेकिन आपको दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया। आप कितनी देर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दिल, देश के दिल दिल्ली की सत्ता से बाहर है, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर अब जाके घुसपैठ हो गई है। राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं पंजाब में, आपको जो मतलब आपकी जहां माना जा रहा था कि जो विवादित कानून है खेती के, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई रीएंट्री होगी, वहाँ पर ये आपको टक्कर दे रहे हैं। उत्तराखंड में तो आपकी सरकार है, वहाँ टक्कर दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली, जिसके आप अध्यक्ष हैं, दिल्ली यूनिट है जो, वो इतना वीक क्यों पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ वीक नहीं है। ये बात जरूर है कि चुनाव में हार जीत होती है। हमने लोकसभा चुनाव जीता है, निगम भी जीता है और विधानसभा चुनाव में अच्छी टक्कर दी है जी। हार जीत ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय हमने पिछले 1 साल से जो जिन मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरा है, जनता के बीच गए हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिला है। चाहे वो शराब की नई नीति के मुद्दा हो, या यमुना जी के पॉल्यूशन का हो, या एयर पॉल्यूशन की बात हो, या दिल्ली के अंदर इन्होंने जिस तरह से जल बोर्ड में भ्रष्टाचार किया है, और भी डिपार्टमेंट हैं जो काम नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह फेल हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था में फेल हुए हैं। लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आएगा तब उसका जवाब मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त है, और ख़ास तौर से ये शराब वाले मुद्दे पे बहुत नाराज़गी है। मेरे पास रोज़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आम जनता, महिलाएं आ रही हैं कि आखिर केजरीवाल सरकार को ये नई शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जी, एक मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल पंजाब में बहुत कहा जा रहा है कि ये है, उसमें एक बात निकल कर ये सामने आई है कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, एक तो बोल रहे हैं कि 36,000 हम सैलरी दे रहे हैं गेस्ट टीचर्स को, वो हमने खैर कर लिया है, हमने सैलरी स्लिप्स देख ली हैं, कोई 36,000 नहीं है, 10 से 15,000 के बीच बड़ी मुश्किल से बेचारों को सैलरी मिल पाती है, वो भी संडे और सैटरडे छोड़ के नेशनल हॉलीडे के कटते हैं पैसे उनके। पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा ने गेस्ट टीचर्स की सैलरी के बारे में, उनको रेगुलर करने के बारे में एक बाकायदा तौर पर एक्ट बनाकर पास कर उसको एलजी के पास भेज दिया है। एलजी लेकिन आपकी पार्टी के इशारों पे काम करता है। आप वहाँ अड़ंगा डाल रहे हो कि कहीं ये इसमें कामयाब ना हो जाए तो ये फिर जो लोगों की वोटें ले जाएंगे, सहानुभूति ले जाएंगे। देखिए, झूठ बोलने में अगर किसी ने पीएचडी हासिल की है, पीएचडी से भी अगर कोई बड़ी डिग्री होती तो शायद वो केजरीवाल जी के पास होती। तभी तो एजुकेशन का सवाल किया ना मैंने, पीएचडी। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, इन्होंने हम कहा था कि 500 स्कूल खोलेंगे, 50 कॉलेज खोलेंगे, एक भी नहीं खोला, कम कर दिए, स्कूल भी कम कर दिए। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्टैंप क्यों नहीं लग पा रही? नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल ही नहीं। दिल्ली सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेती है जो कानून के दायरे में है, लोक कल्याण का है, लोक कल्याण का, तो उसमें कभी एलजी का सवाल ही नहीं उठता। एलजी इसलिए ये इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब कोई बात का झूठ इन्हें कहना है तो एलजी के मत्थे मर दो, कभी केंद्र सरकार को कटघरे में कर दो कि मोदी जी हमें ये नहीं करने दे रहे। अब उन्होंने ये राग बंद किया तो एलजी साहब तक पहुंच गए। लेकिन सवाल है कि दिल्ली सरकार का जो काम है, आप वहाँ जाकर कह रहे हैं हम गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे, आप यहाँ गेस्ट टीचर को
सैलरी नहीं देते। एक और बहुत सारे एग्जाम्पल है। इन्होंने पंजाब में चुनाव में कहा था कि हम एमएसपी दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं गेहूं पे, वो नहीं दिया इन्होंने। तो दिल्ली में एमएसपी हाँ, दिल्ली में हम एमएसपी दे रहे हैं गेहूं पर, सबसे ज़्यादा दे रहे देश में, वो आज तक किसानों को नहीं मिला। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। एक एक मुद्दे पर इनको जाके घर तक छोड़ना, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। इनके झूठ का पर्दाफाश करना, इन जो मुद्दे पंजाब में कह रहे हैं, जो मुद्दे उत्तराखंड कह रहे हैं, वो सारे मुद्दे दिल्ली के बारे में झूठ हैं। उत्तराखंड में कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके बाइक एम्बुलेंस लगा दी हमने दिल्ली के अंदर, यहाँ बाइक एम्बुलेंस लगी नहीं। ऐसे ही पंजाब में जाकर वो बहुत सारी बातें करी। अभी उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये सैलरी की बात, भत्ता देने की बात कही। लेकिन सवाल है कि आप दिल्ली में 7 साल से आपने क्या किया महिलाओं के लिए? जी, जिन बसों को आपने कह रहे फ्री कर दिया, उन बसों में महिलाओं को देख के, कोई गरीब महिलाओं को देख के कोई डीटीसी वाला चढ़ाता नहीं है। मैं खुद अभी झुग्गियों में गया था, झुग्गी की महिलाएं ये कह रही कि मैं जब बस अड्डे पे खड़ी होती हूँ और कोई मुझे गरीब समझ के, ये डीटीसी वाले वहाँ रोकते नहीं, सीधे चले जाते हैं कि फ्री में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे फ्री का क्या फ़ायदा है? तो ये केजरीवाल जी का असली मॉडल है। जो पंजाब में वो जो कह रहे हैं वो सारी झूठ, कोरी बकवास है। और मुझे लगता है कि पंजाब की जनता बहुत सालों में जो दिल्ली में हो रहा है उसके बारे में वो अच्छी तरह वाकिफ हो गई होगी। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਫੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਾਮੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ 200 300 500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ आदेश गुप्ता जी, आपने समय निकाला स्काई न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।